भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से राज कर रही है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिर सूरत हाल क्या है? जो वादे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार लोगों के साथ कर रहे थे, क्या वो वादे जमीनी स्तर पर मुकम्मल हो रहे हैं या वो ख्वाबनामे हैं? ठाठरी किलोत्रान सड़क एक ख्वाबनामा, छतरगला टनल एक ख्वाबनामा, उसके बाद चचूल टनल की भी बात की थी। मगर क्या दिलीप सिंह परिहार लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो रहे हैं और बार बार जो है उन लोगों के सपने नामुकम्मल होते जा रहे हैं? जिन लोगों ने ठाठरी किलोत्रान के लिए वोट दिया था, जिन लोगों ने भद्रवा डिस्ट्रिक्ट के लिए वोट दिया था, जिन लोगों ने भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए वोट दिया था, वो आखिर वादे आज की तारीख में कहाँ हैं? बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिलीप सिंह परिहार जी। सर, मुझे ये बताओ कि बार बार आप लोगों को कन्विंस तो करते हैं, पिछले 10 साल से आप भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में राज कर रहे हैं, मगर ना ठाठरी किलोत्रान सड़क बना, ना छतरगला टनल, ना वो स्टील टनल, कहाँ गए वो वादे? आमिर जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम वहाँ कैंपेन पे गए थे और आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसलिए दिल्ली के लोगों को मैं बधाई दूंगा। 2014 में हमारा इलेक्शन हुआ था, पहला इलेक्शन, और 15 में पहले तो 3 महीने हमारी सरकार नहीं बनी। जब सरकार बनी, 6 महीने सरकार चली तो मुफ्ती साहब गुजर गए, हमारी 6 महीने फिर सरकार टूट गई। उसके बाद सरकार जब चली तो श्रीनगर में कोई गड़बड़ हुई, जिसके कारण 3 सालों में से 1.5 साल हमको मौका मिला। ये आप कह रहे हैं ना कि 10 साल लगातार, 10 साल की कोई बात नहीं। यहाँ पे गवर्नर राज, एलजी राज था, गवर्नर राज था, लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का था। वो दूसरी बात है, जिसका भी हो, लेकिन काम तो नीचे जो है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, आपको पता है, ये कमिश्नर वगैरह जितने लोग हैं ये काम करते हैं। उसके बावजूद भी जितने काम हमने किए हैं वो आपके सामने ही। अमर जी, आप तो भलेसा के रहने वाले हैं, क्या ये जो पहले हमारे 2014 में कोई गांव ऐसा था जहां गाड़ी जाती थी? आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन गांवों में गाड़ियां नहीं नहीं नहीं, मगर जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने क्लोहत्रान में गाड़ी, पुरानी सड़क थी, सेक्शन 2013 में देखी, हाँ, आपके चुनाव से पहले ही देखी। क्लोहत्रान में। हाँ, उससे पहले चैंसर में कब देखी? 2014 में देखी ना। उसके बाद गोडेखड़ा में कब देखी? इन्हाड़ा में कब देखी? चैंसर में कब देखी? वो तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं नहीं, मगर चल नहीं रही थी ना। हाँ, 2002 में सैंक्शन की वो सड़क। मैं थोड़ा कहता हूँ कि मैंने सैंक्शन कराई, लेकिन काम कहाँ था, रुका पड़ा था। बड़ी मेहनत की हमने और वो काम हमने शुरू करवाए। आपने देखा चिल्ली पॉइंट, चिल्ली वाला सड़क नहीं थी, वो हमने करवाई। आपने देखा चांटी रोड नहीं थी, हमने चांटी रोड पहुंचवाई। कहल जुगासर में रोड पहुंचवाई। ऐसी ऐसी हर जगह रोडें हमने पहुंचवाई। पानी की स्कीमें दी। बिजली के खंभे जो थे वो लोहे के नहीं थे, लकड़ी के थे, वो थे। तो जो जेन्युइन चीजें थी वो हमने इन 2-3 सालों में करवा दी। जैसे आपने बताया ठाठरी कलोत्रान रोड का जी, ये 2018 में हमने इसकी शुरुआत की और 2018 में जैसे शुरुआत की तो 3 साल लगातार काहरा के लोगों ने इसको सर्वे करवा दिया। एक एसडीएम होता था ठाठरी में, नाम पता नहीं उनका क्या था, उन्होंने एक ऐसी चिट्ठी, अतरमीन, उन्होंने चिट्ठी लिख ली कि यहाँ पे इतने कब्रिस्तान हैं, इतने मस्जिदें हैं, इस सड़क बनने से इतना नुकसान होगा। तो 3 साल हम उस पर रहे। आपने देखा 2 साल कोरोना रहा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठाठरी किलोत्रान रोड का हमारे पास कोई लेटर नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है, इसका कोई नामो निशान नहीं है। 2019-18 से शुरू हमने किया और ये सड़क जो थी 2 साल तो हमारा कोरोना भी रहा, जिसके कारण रुके पड़े रहे। हमने इसका लेटर आया है, ऐसी बात नहीं है। डीपीआर बनने के लिए 8-9 करोड़ रुपए पे खर्च हुआ है। डीपीआर बन चुकी है। अब डीपीआर बन चुकी है, अब इसकी अप्रूवल हमने जो है, क्योंकि सैंक्शन तो है नहीं, अप्रूवल लेनी है। और जैसे ही अप्रूवल आएगी, इस बार हम दौड़ रहे हैं इसके लिए और इस साल हम इसकी अप्रूवल लाएंगे और इसके जल्दी से काम शुरू करवा देंगे। तो छतरगला टनल कहाँ? छतरगला टनल आपने सुना होगा, गडकरी जी ने परसों ऐलान किया। आपने नहीं सुना? वो जब वो श्रीनगर आए तो उन्होंने ऐलान नहीं किया कि 31,000 करोड़ रुपए मैंने इसके लिए सैंक्शन किया है। ये बसोली से और बनी, भद्रवा और डोडा, ये सड़क जो है, और उसने कहा छतरगला वाला टनल, उसने ये भी कहा कि बर्फबारी रहती है, 6 महीने रोड बंद रहती है, इसलिए हमने 7 किलोमीटर का वो जो टनल है वो भी सैंक्शन किया है। आपने जो वादे किए थे, आपने कहा था लोगों को कि हम भद्रवा में डिस्ट्रिक्ट और भलेसा में
BDA बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, जिसमें जितनी भी बलेसा में टूरिज्म साइट्स हैं उन साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, बहालपदरी हो, डागनदहार हो, या जितनी भी वहाँ पे टूरिज्म साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और टूरिज्म मैप पे लाया जाएगा। तो वो तमाम तरह वादे, वो मुद्दे, वो कहाँ गए? देखो, जितने वादे मैंने किए थे, मैंने BDA का वादा बलेसा में नहीं किया। एक भी जगह कहीं बता दो नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है, हमने एक रोड चंगा टू पधरी के लिए चलाई है, कितनी देर होगी उसको रुकी पड़ी। हमने पधरी से भालपदरी रोड पहुंचा दी, लेकिन चंगा से पधरी हम रोड नहीं पहुंचा रहे हैं। उसमें कभी सटे हो रहा है, कभी लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब भलेसा में जब जितने लोग लड़ाई करते जाएंगे उतने काम रुकते जाएंगे। वरना टूरिज्म के लिए इस बार बहुत सारा पैसा हमारे पास आया। इस बार में ये जो हमें मिला, यूटी कैपेक्स में पैसा हमें मिला है 66 करोड़ रुपए मुझे अपनी पर कंस्टिट्यूंसी के लिए मिला है। उसमें मैंने डाक बंगले जो हैं वो सेंक्शन करवाए हैं, हर्ष रेस्ट हाउस जो है वो सेंक्शन करवाए हैं, बहुत सारी स्कीमें हमने सेंक्शन करवाई हैं। लेकिन अगर टूरिज्म भद्रवा चल रहा है तो क्या भलेसा नहीं चल सकता है? भलेसा में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन लोग आपस में लड़ाई करने, और थोड़ा ये है कि हमारे वहाँ पे कोई होटल ऐसा नहीं है जहाँ लोग आए बैठे। TRCs बनाई है, मगर वो आज की तारीख में भी डिफंक्ट है। गुंदों में TRC है, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत अभी उस TRC पे लगी है, वो डिफंक्ट पड़ी है। मेरे घर के सामने 2 बिल्डिंग्स तैयार हो गई, वो डिफंक्ट पड़ी है। उसके बाद और भी बटारा के इलाके में टूरिज्म ने अपनी बिल्डिंग बनाई है, सारी बिल्डिंग डिफंक्ट पड़ी है। उनका कारण क्या है? डिफंक्ट नहीं है, पिछले साल काम शुरू हुआ था, उसमें पैसे की कमी है। इस बार हम उसको वो प्लान में रखवा रहे हैं और जल्दी ही उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा जो गुंदों में है, वहाँ कोई महकमे ने कहीं माना था कि उनके लोगों को नौकरी देंगे जिनसे ज़मीन ली है। आपको पता, गुंदों में 5 लाख रुपए से मरला ज़मीन मिलती है और उन्होंने फ्री ज़मीन दे दी है। अभी तक उनके साथ झगड़ा चल रहा है। वो कहते हैं हमारे लड़कों को लगाओ, ये लड़के लगा नहीं रहे और वो बिल्डिंग तो बंद पड़ी है। इस तरीके की है। बाकी गंडोला हमारा सेंक्शन हो चुका है भद्रवा के लिए। भद्रवा से सिवसधार गंडोला सेंक्शन हो चुका है। इसके अलावा इस बार हम कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है भद्रवा बनाना है और सब डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा भलेसा। मुझे ये बताओ, कुछ वक्त पहले आपने डायरेक्टर हेल्थ से बात की, उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि 6 डॉक्टर जो हैं SDH गुंदो में आएंगे। SDH गुंदो एक ऐसा अस्पताल है जो भारत का सबसे बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज की तारीख में क्लेम किया जाता है। उस अस्पताल की खस्ता हालत देख के इंसान परेशान हो जाता है। उसमें गायनिकोलॉजिस्ट नहीं, उसमें एनेस्थीसिया वाला नहीं, उसमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं, उसमें अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं। मुझे ये बताओ कि आपने अगर वहां डॉक्टर्स भेजे तो क्या ये डायरेक्टर हेल्थ की नाकामी है या आपकी नाकामी? वो डॉक्टर्स आज की तारीख में क्यों नहीं आए? कमिश्नर हेल्थ से बात की, डायरेक्टर से बात की, जितने भी आर्डर होते हैं कोई मतलब ना डॉक्टर मानने के लिए तैयार है और ना इनके आर्डर जो है चल रहे। कल मैं उमर साहब से मिला हूँ, 1 घंटे मैंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 2 हफ्ते के अंदर में डॉक्टर जो है आपको दे देंगे। 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने बताया है कि 2 हफ्ते के अंदर। एनेस्थीसिया जो है भद्रवा में भी नहीं है, भद्रवा भी डिफेंस पड़ा हुआ है हमारा अस्पताल। और एनेस्थीसिया जो है गायनिकोलॉजिस्ट जो है हमारे गुंदों के लिए उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कहीं से भी निकालेंगे। हमारी बात किस्मती ये है, इससे ठीक 14 दिन के बाद SDH गुंदो में डॉक्टर बिल्कुल एनेस्थीसिया भी होगा और गायनिकोलॉजिस्ट भी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप सिंह परिहार साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिनमें साफ तौर पे कहा कि SDH गुंदो में भी अब आने वाले वक्त में ठीक आज के बाद 14 दिन के बाद डॉक्टर वहां पे आएंगे। और उसके बाद टूरिज्म के रिगार्डिंग हमने बात की, ठाठरी किलोत्रान सड़क की बात की, भद्रवा में डिस्ट्रिक्ट की बात की। उसके बाद बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक लंबे वक्त से लोगों की मांग थी, वो मांग भी शायद अब आने वाले वक्त में मुकम्मल होती हुई दिखाई दी।